सुप्रभात मित्रों, आज का दिन कुछ खास है। खास इसलिए है कि मैं जा रहा हूँ गया यानी बिहार में, क्योंकि अभी चल रहा है श्राद्ध, तो हमें करना है पिंडदान। तो मैं जा रहा हूँ अपने माता पिता के साथ। मम्मी पीछे खड़ी हैं, पापा शायद आगे निकल चुके हैं। वो खड़े हुए पापा जा रहे हैं, हाँ, पापा भी निकल चुके हैं। और हमने बुक किया ऑटो, तो ऑटो में जाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आप मेरे साथ बने रहे। तो शुरू करते हैं नया दिन, नई शुरुआत, नई ऊर्जा के साथ। मैं हूं आपका अपना कार्तिक। सामने खड़ा है ऑटो वाला, तो इसी ऑटो में बैठ के हम जाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां 12:30 बजे ट्रेन होगी। ऊपर ऑटो में बैठ चुके हैं और कुछ देर में पहुंच जाएगा। आधा 15 मिनट लगेगा। सुबह का टाइम है, जाम तो लगता ही है। तो मम्मी पापा बैठे हुए हैं, 3 लोग जा रहे हैं। चलते हैं यहाँ चलते हैं ना, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो आ गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 2 घंटे पहले ही आ चुके हैं, अभी बहुत टाइम है। ये मेरे माता पिता जा रहे हैं। हमारी आदत क्या होती है, अगर ट्रेन की टाइमिंग 12 बजे है तो हम 11:50 पर पहुँचते हैं। लेकिन माता पिता है। ट्रेन हमारी 12:30 की है, हम पहुँच गए 10:30 बजे, यानी 2 घंटा पहले ही हम स्टेशन पहुँच चुके हैं। मैं पूछता हूँ कि इतने जल्दी क्यों पहुँचे। बेटा जल्दी पहुँचनी चाहिए, तो जाम में फंस जाएंगे। काफ़ी सारी शिकायतें होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो बोलो वही सही है। अब बहुत स्टेशन अपना प्लेटफॉर्म पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं हमारी ट्रेन कहाँ आएगी। आ गया महाभूत एक्सप्रेस। इसी ट्रेन में बैठ के जाना है। और हमारा है S1 यानी स्लीपर 1। बिल्कुल हम सही जगह खड़े हैं, और S1 की जगह जो होती है वही खड़े हैं। बस कुछ ही क्षणों में हम गाड़ी के अंदर। है बज चुका है सुबह का, यानी हम पहुंच गए हैं बिहार गया। तो यहीं से हमें अपने रूम में जाना है। रूम ऑलरेडी बुक है, तो रूम वाले ने कोई ऑटो भेजा है, उसका वेट कर रहे हैं। नहीं भैया, तो चलो ऑटो ले बहुत रात को 2:30 बजे भी ऐसा लग रहा है कि खूब चहल पहल है यहाँ पे। ये गया का रेलवे स्टेशन है, काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे। सुबह 2:30 बजे, और यहाँ पर है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो यहाँ से हम आ गए हैं स्टेशन से बाहर, और हमें मिली बैटरी। जहाँ पे हमने रूम किया हुआ है, तो उन्होंने बैटरी भेजी है। पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। देखिए हमारे बैटरी वाले भैया जो हमारे पीछे बैठे हैं, बहुत लेट हो गए। हम तो पहुंच गए 2:30 बजे, और हमारे बैटरी वाले भैया आए 3 बजे। तो जल्दी आने कुछ फायदा नहीं हुआ, हुए लेट तब भी। तो अब धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। धीरे रूम में जाएंगे, रूम में जाके सीधे फ्रेश होके सीधे पिंडदान के लिए आगे पहुँच जाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं कुंड, गया कुंड। तो इसका नाम सीता कुंड है, जहाँ हमें श्राद्ध करना है। बिल्कुल एंट्रेंस में है। और अब यहाँ पे जो हमारी जिस पंडित जी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि इसी रास्ते आगे आइए, हम आके मिलेंगे। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, तो हमें बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जो भी पिंडदान करना है, पूजा पाठ होगी, वो करेंगे। तो चलें, मेरे माता पिता भी पीछे से आ रहे हैं मंडप पिंडदान से पहले। बाबा ही बोले हमको पहले मुंडन हो रहा पापा का, क्योंकि मेन पापा ही पिंडदान करवाना। पापा अपने पूर्वज यानी अपने दादा हो गए, परदादा हो गए, तो उनका ही बनता है। इसलिए पापा अपने मुंडन करा रहे हैं। इसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी देखते हैं, और पंडित जी आएंगे तो बताएंगे हमें। हमारे जानकार हैं मोहित, जो मम्मी से बात कर रहे हैं, तो हमें आगे बताएंगे। तो इसके साथ में मंदिर है, तो यहाँ पे पिंडदान हो रहा है। नदी है, तो यहाँ का बहुत खास महत्व है इस नदी का। यहीं पे ही पिंडदान होगा।
फल्गु नदी है। पापा के मुंडन करने के बाद स्नान करना अति आवश्यक है। तो आराम से मिलेंगे मेरे पास आराम। तो यहाँ डुबकी लगाएंगे। तो नदी भी बहुत विशाल है, बहुत सारे कुंड हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्नान करना एक अपनी एक परंपरा है। मिनट नाव तो मेरे माता जी भी आ गई, मम्मी पापा दोनों स्नान कर रहे हैं। अपना नहाने के बाद ट्रेडिशनल कपड़ा हमारा दक्षिण भारतीय लुंगी वेष्टी बोल सकते हैं आप। बंड